Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 23 August to 29 August. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग देखना नहीं भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव द जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल। वाओ दैट्स ग्रेट, यानी कि ये हफ्ता आपके करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा बेस्ट जाने वाला है। यहाँ पे है द मून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ ग्रेट। सबसे पहले बात मैं यही करूँगी आपके करियर के हवाले से। आप अगर बिजनेस करते हैं या चाहे आप जॉब करते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका रास्ता अब समझ लें कि डे बाय डे बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका जो भी ट्रैक है उस पर चलना आपके लिए ईजी होता जाएगा, और वो ऐसे कि आप अपने काम की क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। आप पहले से ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने काम को। आप जो भी कर रहे हैं अब दिल से कर रहे हैं। हो सकता है कि इस टाइमिंग में आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी करें। अब जिन लोगों के भी साथ चल रहे हैं दिल से चल रहे हैं, और जो लोग आपको हेल्प करने वाले हैं आपके करियर वाली साइड पे, वो होंगे कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस। ये ज़ोडिएक साइन है, चाहे आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस कि आपको आपके करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपका एक नाम बनेगा, आपकी एक पहचान बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे टीम वर्क की तरह काम कर रहे हो। जो आपके साथ चलना चाह रहा है वो दिल से चलना चाह रहा है, कोई भी आपके खिलाफ नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए आपका रास्ता मुश्किल हो जाए। बस ये कोशिश कीजिएगा कि अपने जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आप जो भी करना चाह रहे हैं आप दिल से करें, पूरी सोच के साथ करें, यानी कि समझ के साथ करें, पूरी प्लानिंग के साथ करें। आपने विदाउट प्लानिंग कोई भी स्टेप नहीं लेना, ये मैं आपके करियर के हवाले से कह रही हूँ। बाकी जिन लोगों से आपको थोड़ा सा दूरी बना करके रखनी है ना, अब ये क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसका रीज़न। कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनका ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, जेमिनाई या फिर इक्वेरियस। आप दिल से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप इन लोगों की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी कदर करते हैं, इनको दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं, इन्हें प्यार करते हैं। लेकिन इस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यानी कि कोई छोटी मोटी बात की वजह से ना आपका इन लोगों के साथ झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। और यही इंसान, चाहे वो जिमिनी हो, लिब्रा हो या फिर इक्वेरियस हो, ये पर्सन आपके इतना खिलाफ चला जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप कहेंगे मैंने इसको इतना दिल से पसंद किया, इसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, इसको सपोर्ट किया इसकी लाइफ में आगे बढ़ने में, और ये मेरे ही बारे में इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है कि मुझे इतना हर्ट हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है। तो जितना आप इन लोगों से दूर रहेंगे, बात कम करेंगे, उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी सेल्फ इमेज के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज आपने बहुत मेहनत के बाद बनाई है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, तब आपका एक मकाम बना है, आपका एक नाम बना है। तो इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठना, चलना या बोलना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा जिनके ये ज़ोडिएक साइन होंगे लिब्रा, जेमिनी एंड इक्वेरियस। इस हफ्ते के लिए मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद की एनर्जीज जो है वो चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मून है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको ले करके आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। अब ये कैसे, आपके आसपास इस वक्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं। ये आपकी लाइफ में आपका नाम, आपका मर्तबा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपने कैसे भी करके कुछ भी इग्नोर नहीं करना। अगर कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक तरफ रहेगा, आप बाकी तरफ देख ही नहीं रहे हो लाइफ में क्या हो रहा है, आसपास की क्या सिचुएशन है, तो ये चीज़ें ना आपके लिए अच्छी नहीं साबित होंगी। दी मून का कार्ड है,
जो आपके माइंड में फियर्स हैं, आप जो समझते हो कि पता नहीं शायद ये रियलिटी है या वो रियलिटी है, वो इंसान सही है या ये इंसान सही है, कोशिश कीजिए लोगों की बातों में आना छोड़ दें। लोगों की बातों के पीछे आपने नहीं चलना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके लवर हैं, कोई भी है, आपके यहाँ तक के लाइफ पार्टनर क्यों ना हो। आपने इस टाइमिंग में किसी की बात पे यकीन नहीं करना, आपने अपने माइंड से समझना है, हर चीज़ को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करनी है, अपनी कानों से सुनना है, ना कि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें और जो आपको दिखाया जा रहा है आप उस पर बिलीव करके अपने स्टेप्स ले लें। ये आपकी लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा कर सकता है और आपकी सेहत भी ख़राब पड़ सकती है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो मैंने ज़ोडिएक साइन बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे वो भी आपको पता चल चुका है, कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस है। और जो आपके खिलाफ जाएंगे वो हैं लिब्रा, जिमिनाई एंड इक्वेरियस। कुछ लोगों के जो लीगल इशू चल रहे थे, अब फैसला आपके हक में आएगा। यानी अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो पता नहीं इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ये समझ लें जिस तरह आप लाइफ में सच सुनना और बोलना पसंद करते हैं और आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जिनको लेना ईजी नहीं था, अब आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चलने वाली है। फैसला आपके हक में आएगा, आपके लिए बेहतरी होगी आने वाले टाइम में। तो ये एक हफ्ता अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ा सा आपके लिए मसला बन सकता है, जो ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं, किसी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। एंड अगर के आप मैरिड हैं और आपका अपने पार्टनर से किसी भी बात को लेकर के कोई ऐसी बात बनती है कि आपका छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है या झगड़ा हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पे चुप रहिएगा। आपके वर्ड्स अभी आपके लिए बहुत सारी परेशानियाँ भी बना सकते हैं और आपके रास्ते को आसान भी कर सकते हैं, तो सोच समझ के बोलिएगा। आपका कोई भी वर्ड आपके खिलाफ ना जाए, आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।